वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो यही किसान नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे। किसानों के साथ जब निहंग आए तो इन्हीं किसान नेताओं ने अपना ढाल बना लिया था। याद हो जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड हुई थी तब निहंगों का जत्था ही सबसे आगे था। और आज जब निहंगों पर सवाल उठने लगे तो किसान नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जब बात आंदोलन पर उठी तो निहंगों ने ऐसे किनारा कर लिया जैसे नदी से किनारा लिया गया। ऐसे में ये बात समझने वाली है कि जो अपने के ने हुए वो और दूसरों के क्या ही होंगे। इस पूरे घटनाक्रम से निहंगों पर ही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उनका क्या काम है। यही वजह है कि सिंगू बॉर्डर पर एक दलित युवक की हत्या और इस वारदात में कोई आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब निहंगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी। आपको बता दें कि कुंडली बॉर्डर पर निहंग जत्थेबंदियों ने रविवार को यह प्रेस वार्ता की। इस दौरान निहंग राजा राज सिंह और अन्य निहंग सरदारों ने कहा कि उनके ग्रंथ की बेअदबी हुई जो कि उनसे सहन नहीं हुई। साथ ही राजा राज सिंह ने कहा कि 4 निहंग सूरमाओं ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। ऐसे में प्रशासन और गिरफ्तारियां करने की कोशिश न करे। अगर अन्य कोई गिरफ्तारियां हुई तो इसका विरोध होगा। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के मंसूबों पर सवाल खड़े कर दिए गए। किसान मोर्चा के आला नेताओं के बयान पर निहंग सरदारों ने कहा कि अगर वो कानून की बात करते हैं तो यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का स्टे कानून पर लगा दिया है, पहले ही लगाया जा चुका है। और ये बात जग जाहिर है कि ऐसे में सवाल ये भी है कि अब कानून पर स्टे लगा है तो फिर उनका क्या मतलब है सड़कों पर बैठने का, क्या मतलब है इस आंदोलन का। क्या ये सब नौटंकी नहीं है? देश की जनता को परेशान करने वाले इस आंदोलन से अब लोग भी परेशान हैं और आक्रोशित भी। सवाल यह भी है कि क्या अब निहंग वापस चले जाएंगे? वो लोग तो किसानों की मदद करने के लिए आए थे और जब मददगार पर सवाल उठे तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए साइड हट गए। निहंग सरदारों ने कथित किसान नेताओं को ही नहीं निशाने पर लिया बल्कि सरकार को भी चेतावनी दे डाली और पुलिस प्रशासन को भी धमकी भरे लहजे में चमका दी। और अपनी बात को साफ लफ्जों में बताते हुए निहंगों ने कहा कि अब अगर किसी और निहंग को गिरफ्तार करने की बात की गई तो वो अपने उन 4 साथियों को भी छुड़वा लाएंगे जिन्होंने इस मामले में सरेंडर किया है। साथ ही निहंग सरदारों ने कहा कि कुंडली बॉर्डर पर ग्रंथ की बेअदबी हुई है जिसकी जांच होनी जरूर चाहिए। अगर इसकी जांच निष्पक्ष हुई तो बड़ा कांड निकलकर सामने जरूर आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिखों को आतंकवादी कह रही है जबकि वो खुद आतंकवादी है। वो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मजिंदर सिंह बेटा पर निशाना साधते हुए राजा राज सिंह ने कहा कि वो खुद आतंकवादी है। हम कुंडली बॉर्डर पर बैठे हैं, वो हमारे सामने बैठकर बातें करें। निहंग सरदारों ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि ग्रंथ की बेअदबी नहीं होने देंगे। ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है और कब तक इस पूरे कथित आंदोलन पर एक्शन लेती है, क्योंकि अब तो हद ही हो चुकी है। पहले राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, फिर महिला से बलात्कार की खबरें सामने आई और फिर अब एक शख्स को जिंदा जलाने की घटना। और अब यह कमाल है कि जब अब तक की ऐसी घटनाओं पर राकेश टिकैत जैसे नेता कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं और ना ही दीदी भैया, ना ही सिद्धू और ना ही चन्नी जैसे नेता। सवाल यह है कि क्या मरने वाला किसान नहीं था या फिर इन नेताओं के लिए वो इंसान नहीं था? और क्या मौत की राजनीति करने वाले ये गिद्ध गैंग इतनी गिर चुकी है कि मरने वालों की जगह देखकर ये आंसू निकलती है? इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।